हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस ग्रामेटिकल जर्नी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ रहे हैं और लास्ट क्लास में जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हमने समझा वो थी प्रोनाउन। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी सिर्फ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है जिसमें हम एक कॉमन डेफिनेशन समझ रहे हैं ताकि हम रिकॉग्निशन करना सीख पाएं, यानी पहचानना सीख पाएं। अभी हमें सिर्फ इतना करना है कि एक डेफिनेशन ऐसी समझ में आ जाए जिसके बाद हमें कभी भी कोई डेफिनेशन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझने की जरूरत ना पड़े, ताकि कोई भी सेंटेंस में जब हमसे पूछा जाए कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, तो हम उससे बहुत ही आसानी से समझ पाएं इन डेफिनेशंस के कंपेयर करें। और इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेलिंग, यानी इनके टाइप्स, इनके काइंड्स, इनके पार्ट्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अगले स्टॉपेज तक, जिसका नाम है वर्ब। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले समझते हैं अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाम है वर्ब, उसकी डेफिनेशन को। तो दोस्तों चलिए नजर डालते हैं एक बार डेफिनेशन पे। डेफिनेशन लिखी है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। अ वर्ब इज अ वर्ड। आखिरकार क्या है? एक वर्ड ही तो है ना। हमने शुरू से ही यही समझा है कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार क्या है, बेसिकली क्या है, एक वर्ड। पर ये क्या तय करता है कि वो वर्ड नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी? उसका यूसेज, उसका रोल। तो यहां पे उसका क्या रोल होगा वर्ब बनने के लिए? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। या तो वो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा होगा या स्टेट एक्सप्रेस कर रहा होगा। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन होगी उस सेंटेंस में, अभी हम एग्जांपल में समझेंगे, वो जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा होगा, वो वर्ड जो लिखा होगा वो कैसी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होगा? या तो एक्शन की इंफॉर्मेशन, कोई एक्शन हो रहा होगा, या तो स्टेट ऑफ एक्शन। अब वो क्या है ये दोनों चीजें, चलिए एग्जाम्पल में डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अगर इन एग्जाम्पल पे ध्यान दें, जैसे पहले वाला लिखा है, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। अब लिखने के लिए किस तरीके का एक्शन होता है दोस्तों? लिखते हम हाथ से हैं, यानी कोई बॉडी पार्ट आपका मूवमेंट कर रहा है। तो यानी यहां पे इस काम को करने के लिए बॉडी पार्ट का मूवमेंट हुआ। कहीं ना कहीं हम इसे एक्शन कहेंगे, बट किस तरीके का एक्शन कहेंगे? फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन ना, क्योंकि कोई बॉडी पार्ट मूव करा तब जाके ये काम हुआ, यानी यहां पे ये एक्शन है पर फिजिकल एक्शन है दोस्तों। तो एक्शन को भी बिल्कुल ब्रॉडली समझना है, डीपली, विस्तार से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये पहचानने में कि ये वर्ड कौन सा एक्शन है, ये वर्ड एक्शन कैसे दिखा रहा है। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्शन का मतलब ही कुछ काम, कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट मूव कर रहा हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको सारे मिथ तोड़ के दिखाऊंगा। पहले वाले सेंटेंस में शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। लिखने में फिजिकल एक्शन है, आपका बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, तो ये एक टाइप का एक्शन हुआ। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब खेलने में भी सारे बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, यहां पे भी ये फिजिकल एक्शन हुआ दोस्तों। ठीक है। तीसरा, शी इज वॉचिंग अ मूवी। अब आप देखिए, वॉचिंग अ मूवी, मूवी देख रही है। मूवी देखने में बॉडी पार्ट तो कोई मूव नहीं हो रहा है, लेकिन आपके सेंसेस से कुछ परसीव हो रहा है। आंखें एक सेंसेस है ना, सेंसरी ऑर्गन है, जहां से आप देखने का काम कर रहे हैं। तो जो एक्शन है वो सेंसरी ऑर्गन करे जब, तो भी आप उसको सेंस एक्शन में लिखेंगे। यानी यहां पे भी एक्शन है देखने में, भले ही आपका कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है, पर आंखें जो हैं वो परसीव कर रही है। ये सेंसरी एक्शन हो गया, सेंसेस के थ्रू कोई चीज हुई। आखिर में दोस्तों, रवि इज थिंकिंग, सोच रहा है। अब ये तो सेंस के अंदर भी नहीं है, सेंसेस तो फिर भी हमें दिख जाते हैं, चाहे आंख हो, नाक हो, कान हो। थिंकिंग यानी सोचना, वो तो माइंड अंदर करता है, ब्रेन के अंदर चल रहा है। तो यहां पे दोस्तों ये कहलाएगा मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन दोस्तों, एक बार फिर से सारे सेंटेंसेस पे नजर डालिए। शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। लिखने का काम, लिखने के काम में हाथ मूव हो रहा है, बॉडी पार्ट मूव हो रहा है, फिजिकल एक्शन, ये वर्ब है। क्योंकि यहां पे ये जो वर्ड है रोट, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? किसी एक्शन को, पर किस तरीके के एक्शन को? फिजिकल एक्शन को, वर्ब है। सेकेंड, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
खेलने में भी सारे बॉडी पार्ट मूव हो रहे हैं, यानी फिजिकल एक्शन, अगेन फिजिकल एक्शन। और इसको फिर से इस डेफिनेशन पे जस्टिफाई करके देखेंगे कि वर्ब इज अ वर्ड, ये वर्ड है, हाँ है, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। क्या कोई एक्शन दिखा रहा है? हाँ, कौन सा? फिजिकल एक्शन, वर्ब है। थर्ड वाला, शी इज वॉचिंग अ मूवी। अब मूवी देखने में कोई बॉडी पार्ट तो मूव नहीं हो रहा है, बट फिर भी सेंसेस से मेहनत हो रही है। सेंस कोई एक्शन, कोई काम कर रहा है। अगर आंखें अपना काम नहीं करेंगी तो मूवी आएगी कैसे आंखों तक, कैसे परसीव करेंगे? तो यानी ये सेंसरी एक्शन हो गया। एक वर्ड है, हाँ है, जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन, बिल्कुल कर रहा है। कैसा? सेंसरी एक्शन, वर्ब है। उसके बाद रवि इज थिंकिंग, रवि सोच रहा है। अब सोचने का काम तो हमारे हाथ पैर बॉडी पार्ट तो करेंगे नहीं, ब्रेन के अंदर चल रहा है, तो क्या हम इसे भी एक्शन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे दोस्तों, पर ये एक्शन है मेंटल एक्शन, माइंड के अंदर काम हो रहा है, इसको भी हम एक्शन बोलेंगे। यानी इसको भी अगर इस डेफिनेशन पे फिट बिठा के देखें कि एक वर्ब क्या है, एक वर्ड है, हाँ ये वर्ड है जो एक्सप्रेस कर रहा है एक एक्शन को, बिल्कुल कर रहा है, तो यानी ये भी क्या हुआ? एक वर्ब। तो दोस्तों इन चारों एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा एक्शन की परिभाषा, यानी वर्ब के बिहाफ पे जब हमें किसी वर्ड को वर्ब कहना हो तो एक्शन किस बिहाफ पे देखा जाएगा, किस चीज को हम एक्शन कहेंगे। सिर्फ उसी चीज को नहीं जिसमें बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं, जो हम हमेशा से सुनते और समझते आए हैं कि हाँ एक्शन तो यही होता है। ये सारे टाइप के एक्शन आपको समझने पड़ेंगे किसी भी वर्ड को वर्ब कहने के लिए। जब वो वर्ड इन सब में से कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन दिखा रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होगा, तब हम उस वर्ड को वर्ब कहेंगे। तो दोस्तों एक्शन के बिहाफ पे तो हमने समझ लिया कि किसी भी वर्ड को वर्ब कैसे कहेंगे। अब जरा दूसरी चीज को उठाते हैं, स्टेट। ये स्टेट क्या होता है और कैसे किसी वर्ड को ये देखेंगे कि वो स्टेट बता रहा है और कैसे वो वर्ड वर्ब हो जाएगा इस स्टेट के बिहाफ पे। चलिए समझते हैं इन 3 एग्जाम्पल को देखकर। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कोलकाता एक बड़ा शहर है। कोलकाता एक बड़ा शहर है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स हैं, ठीक। तो दोस्तों अगर इन सेंटेंसेस पर ध्यान दें तो यहां पे किसी तरीके का कोई मेंटल एक्शन नहीं है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, कोई सेंसरी एक्शन नहीं है, तो फिर एक्शन पार्ट तो इसमें है ही नहीं। फिर वर्ब कैसे देखेंगे? आप ये देखिए, कोलकाता और बिग सिटी, यानी कोलकाता जिसको बिग सिटी कहा जा रहा है, कोलकाता के बड़े शहर होने का समय कौन सा है? स्टेट, यानी कोलकाता बड़ा शहर है, वो एक अच्छा लड़का है। आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन है इन सब के बारे में, जो भी चीज कही जा रही है इन सब्जेक्ट के बारे में, कोलकाता के बारे में, ही के बारे में, आयरन और कॉपर के बारे में, कि वो कोलकाता बड़ा शहर, वो अच्छा लड़का, आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स, इन सब की एक स्टेट है ये चीज होने की, यानी कोलकाता की बड़ा शहर होने की एक स्टेट है, एक समय है। और यहीं पे इसके साथ जगह पे वॉज भी आ सकता है। कोलकाता वॉज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर था। हमने क्या चेंज किया? सिर्फ स्टेट ऑफ थिंग चेंज कर दिया कि कोलकाता के बड़े शहर होने का समय चेंज कर दिया। था, है, होगा, ये होता है किसी चीज का स्टेट बताना। स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन वो वाला नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटल नहीं, पर यहां पे कोलकाता के बिग सिटी होने का स्टेट क्या है? कोलकाता बड़ा शहर है, वो एक अच्छा लड़का है, आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स हैं। हम यहां पे वॉज कर सकते हैं, हम यहां पे चेंज कर सकते हैं, यहां पे वर्क कर सकते हैं। आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स थे, यानी किसी चीज की स्टेट क्या है, कब, कहीं ना कहीं टाइम बताना, टाइम के बिहाफ पे। तो वहां पे हम इन सारे वर्ड्स को कहते हैं स्टेट या स्टेट ऑफ एक्शन, और यही होता है वर्ब का दूसरा पार्ट, यानी जो सिर्फ एक्शन बताए वही नहीं, जो स्टेट ऑफ एक्शन बताए, जो स्टेट ऑफ अ थिंग बताए कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नाउन प्रोनाउन की कोई क्वालिटी होने की, कोई चीज होने की स्टेट क्या है, था या होगा, कब है वो। तो जो वो वर्ड है जो स्टेट बताएगा वही कहलाएगा वर्ब।
यानी वर्ब इज अ वर्ड, वर्ड है, बिल्कुल है, तीनों ही वर्ड हैं। एक्सप्रेस कर रहे हैं एक स्टेट को, बिल्कुल। यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है कोलकाता के बड़े शहर के, कि बड़ा शहर है या था, यहाँ पे उसके गुड बॉय होने का, और यहाँ पे आयरन और कॉपर के यूजफुल मेटल होने का स्टेट बताया जा रहा है। तो यानी कि वर्ब होने के लिए एक वर्ड को या तो एक्शन बताना पड़ेगा या स्टेट ऑफ एक्शन, तभी वो वर्ड जो है वो वर्ब कहलाएगा दोस्तों। और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। मैंने कहा ना, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, अभी सिर्फ जनरल डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि हमें रिकॉग्निशन सीखना है। क्या? कि जब कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड वर्ब होगा या कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अभी हमारा सिर्फ इतना सा रोल है। इन सब के बारे में दोस्तों, सबके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हमें आगे कवर करना है कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है, कब वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, कब वो मेन वर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कंप्लीट मिलेंगी। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? जल्दी से वर्ब की जनरल डेफिनेशन। वर्ब वो वर्ड है जो दो चीज़ें बताएगा, या तो एक्शन या तो स्टेट ऑफ एक्शन। इन दोनों चीज़ों के बिहाफ पे ही कोई वर्ड वर्ब कहलाएगा। तो काम अभी अधूरा है, आपको भी मालूम है। अब क्या करना है? आपको जाके सोर्सेज उठाने हैं, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कहीं से भी कोई भी सेंटेंस, और आज क्या करना है? उन सारे सेंटेंसेस में वर्ड्स को पहचानना है इस डेफिनेशन के बिहाफ पे कि कौन कौन से वर्ड वर्ब है। और ये भी लिखिएगा, VA लिखिएगा अगर वो एक्शन के बिहाफ पे हैं, और VS लिखिएगा अगर वो V वर्ब जो है स्टेट के बिहाफ पे हैं। और आप उन पेजेस को पिक्चर क्लिक करके कमेंट में मुझे ज़रूर भेजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ये 20% है, 80% आपकी प्रैक्टिस है जो मैटर करती है, वही आपको मास्टरी दिलाएगी इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो दोस्तों आज की जर्नी यहीं तक। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आज की जर्नी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सभी को कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और पहुंचेंगे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच तक। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।